तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डील है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक फ़ॉरेन क्लाइंट से होने वाली है। तो इसलिए आज की जो प्रेजेंटेशन है वो मिस्टर हरिंदर देंगे। श्योर सर। क्योंकि पिछले 10 साल से वो हमारे साथ हैं और कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानते भी हैं। लेकिन हाँ मिस्टर हरिंदर, आज की प्रेजेंटेशन आपको फ्रेंच में देनी पड़ेगी, इंग्लिश में नहीं, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है वो फ्रांस से हैं और हमारे साथ वीडियो कॉल में जल्दी जुड़ने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं? लेकिन सर मुझे फ्रेंच तो आती नहीं है, अगर फ्रेंच में देनी थी तो आपको ट्रांसलेटर बुलाना चाहिए था। ट्रांसलेटर की क्या ज़रूरत है मिस्टर हरिंदर? आप इस कंपनी में पिछले काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं और इस कंपनी की अच्छी खासी नॉलेज भी है आपको, सब कुछ जानते हैं आप इस कंपनी के बारे में। तो फिर ये प्रेजेंटेशन तो आप ही को देनी पड़ेगी ना। सॉरी सर, मैं नहीं दे पाऊंगा। देखिए मिस्टर हरिंदर, 10 साल हो गए हैं इस कंपनी में काम करते हुए और अगर आज कंपनी को आपकी ज़रूरत है तो आप मना कर रहे हैं। देखिए, ये प्रेजेंटेशन तो आप ही को देनी पड़ेगी, कोई और नहीं। अगर आज कंपनी को ज़रूरत है और आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं तो आपको यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। आप अभी के अभी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जा सकते हैं। लेकिन सर, मैंने कहा ना, जाइए आप। खैर छोड़िए उसे। तो गाइस, आज की प्रेजेंटेशन मुझे ही देनी पड़ेगी। थोड़ी देर में हमारे क्लाइंट हमारे साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। दरअसल हम मुझे ना सर आपसे कुछ बात करनी है। केस मिस्टर हरिंदर, बताइए। सर ये सब क्या किया आज आपने? क्या मतलब? मतलब ये सर कि पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ इस ऑफिस में मैं, और आज आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। सारे जूनियर्स हैं मेरे से। देखिए हरिंदर जी, चाहे कोई आपसे जूनियर है या सीनियर है, अगर आप सबके सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए तो ये गलती आपकी थी। इसलिए मैंने आपको सबके सामने डांटा और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भेजा। लेकिन सर प्रेजेंटेशन कैसे देता मैं? मुझे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है सर। चाहे जिस भी लैंग्वेज में थी, आपको अगर नॉलेज होती तो आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाते। इसलिए आपकी जगह आज मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी। सर क्या कह रहे हैं आप? नॉलेज अलग चीज़ है और लैंग्वेज अलग चीज़ है। सर अगर मुझे कोई एक लैंग्वेज नहीं आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे कुछ नहीं आता है। आपके कहने का मतलब है कि लैंग्वेज और नॉलेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब नॉलेज किसी लैंग्वेज की मोहताज नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ सर बिल्कुल। आपको तो ये बात पता है, मुझे लगा था आपको ये बात पता ही नहीं है। कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं समझाता हूँ आपको। कल शाम को जब आप मार्केट में अपने पापा के साथ थे ना, तो मैं वहीं पर था और मैं आपकी बातें सुन रहा था। बेटा, इस कपड़े की क्वालिटी इससे ज्यादा अच्छी है। पापा कैसी बातें कर रहे हो? इस पे साफ साफ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। बेटा कुछ समझने की कोशिश करो, मेरा तजर्बा तो है ना, मैं जानता हूँ ये इस कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, आपको कैसे पता है? कुछ पता है नहीं कपड़ों के बारे में बोले जा रहे हो। ओहो बेटा, तुमने मेरी नई बात मानी नहीं माननी। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा कपड़ा है, इससे बहुत अच्छा है ये, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। बस पापा बहुत हो गया। अब आपने मेरी और बेइज्जती कराई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं करनी शॉपिंग। अरे सुनो बेटा, अरे सुनो, कमाल के बच्चे हैं, समझते नहीं है बिल्कुल कुछ भी। तो मिस्टर हरिंदर, मैंने देखा किस तरह से आप अपने पापा से बदतमीजी से बात कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उनको इंग्लिश नहीं आती। और आपको लगा कि अगर उनको इंग्लिश नहीं आती, उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है उनको। ऐसा नहीं है हरिंदर जी। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, उन्होंने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी होती है। हर चीज़ के बारे में हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है उनको। अगर वो कह रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो कुछ सोच समझ के ही कहते हैं। हम आजकल के बच्चे कोई भी चीज़ को देखने से पहले पढ़ लिख कर उसके बारे में समझते हैं, लेकिन जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनको सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, सब चीज़ें पता होती हैं उनकी। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि एजुकेशन के साथ और लैंग्वेज के साथ आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती या जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, हम उसकी बेइज्जती करते फिरें। आज मैंने ये सब जानबूझकर इसीलिए किया ताकि आपको ये सबक मिल सके कि आपको अपने पिताजी से इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बाकी रही बात नॉलेज की, तो मुझे पता है आपको इस कंपनी में सबसे ज़्यादा नॉलेज है और फ्रेंच सीखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए किया था मैंने। एंड आई होप कि आप समझ चुके होंगे। सॉरी सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और सर आगे से कभी अपने माता पिता के साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगा। सॉरी सर। यू कैन गो नाउ।